दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है और इस साल पहली बार देश में एक्टिव केस 1047 के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कर्नाटक में 100 नए कोविड केस मिले। महाराष्ट्र में कोरोना के 66 नए केस सामने आए। यूपी में 24 घंटे में 10 नए केस, राजस्थान में 9 नए मरीज और हरियाणा में 15 कोविड केस मिले। यूपी, एमपी और राजस्थान में भी कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। खतरा इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि नया वेरिएंट सामने आने के बाद से देश में करीब 11 लोगों की मौत हो चुकी है और इसीलिए लोग डरे हुए हैं। उधर कोरोना के बढ़ रहे केस के बीच लोगों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। बाजारों में भीड़ है, पब्लिक प्लेस में मास्क पहनना सिर्फ एक औपचारिकता बन गया है और यही वजह है कि वायरस को फिर से फैलने का पूरा मौका मिल रहा है। 2020 से लेकर 2022 के बीच कोरोना ने पूरी दुनिया में कहर बरपाया। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पहले से ही तैयारियों में जुट गया है। कोरोना वायरस या कोविड एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा दौर है जिसे आज आप याद नहीं करना चाहेंगे। हम भी नहीं चाहते थे कि आपको याद कराएं, लेकिन मजबूरी है, आज आपको इसके बारे में कुछ बातें जाननी चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको दो बहुत ज़रूरी सवाल आज बताएंगे और उनके जवाब आपको देंगे। इनमें पहला सवाल यह है कि क्या कोविड का नया वेरिएंट चिंताजनक है, और दूसरा, क्या जिन लोगों को कोविड के हल्के या कोई लक्षण नहीं है उन्हें भी भविष्य में लॉन्ग कोविड के कारण याददाश्त, थकान, डिप्रेशन या सांस की तकलीफ जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस साल पहली बार ऐसा हुआ है जब कोविड के एक्टिव मामलों की संख्या हमारे देश में 1000 के पार पहुंच गई है और पिछले एक हफ्ते में ही इसमें लगभग 4 गुना की वृद्धि हुई है। 19 मई को पूरे देश में 257 लोगों को कोविड का संक्रमण था, लेकिन 26 मई को इनकी संख्या 1010 हो गई। केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली में कोविड का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। केरल में सिर्फ एक हफ्ते में कोविड के एक्टिव मरीजों की संख्या 95 से बढ़कर 430 हो गई। वहां इससे 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। महाराष्ट्र में भी कोविड के मरीजों की संख्या 56 से बढ़कर 210 हो गई और महाराष्ट्र में इससे सबसे ज्यादा 4 मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र कोविड की पहली और दूसरी लहर में भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था और कोविड से वहां 1,47,000 मौत हुई थी उस समय। इस बार दिल्ली में भी कोविड का संक्रमण बहुत तेज गति से फैल रहा है। 19 मई को दिल्ली में कोविड के सिर्फ 5 मरीज थे, अब इनकी संख्या 104 हो गई है। दिल्ली की सरकार ने अस्पतालों को एक एडवाइजरी जारी की है और उन्हें आईसीयू बेड्स और ऑक्सीजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए कहा है। यानी अस्पतालों से कहा है कि तैयार रहिए हर चीज के साथ। पिछले एक हफ्ते में जिस तरह से कोविड के मामले बढ़े हैं, उससे ये आशंका है कि इन राज्यों में कोविड कम्युनिटी लेवल पर फैलना शुरू हो चुका है या हो सकता है। इसे कम्युनिटी ट्रांसमिशन लेवल भी कहते हैं, जिसमें 1 से 4, 4 से 40 और 40 से फिर सैकड़ों लोगों में एक साथ कोविड का संक्रमण फैलने लगता है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन की पुष्टि नहीं हुई है। जिस नए सब वेरिएंट के कारण कोविड के मामले बढ़ रहे हैं उसका नाम है JN.1 और ये ओमिक्रॉन वेरिएंट के म्यूटेट होने से बना है। इस वक्त भारत में कोविड के जितने भी एक्टिव मरीज हैं उनमें 53% मरीज इसी नए सब वेरिएंट से संक्रमित हैं। इसके 2 और नए वेरिएंट आए हैं जिन्हें WHO ने वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न की जगह वेरिएंट्स अंडर मॉनिटरिंग माना है, यानी अभी ये ऑब्जर्वेशन में है। इसका मतलब है कि ये वेरिएंट्स निगरानी में हैं और इनसे होने वाले खतरों का अभी ठीक से विश्लेषण नहीं हुआ है। भारत में जिस वेरिएंट के कारण कोविड फैल रहा है उसके संक्रमण की गति पहले के वेरिएंट से ज्यादा हो सकती है और इसका कारण यह है कि ये वेरिएंट नाक, मुंह और गले में रहता है और यहीं से दूसरे लोगों को अपनी चपेट में लेता है। हालांकि ज्यादातर मामलों में ये फेफड़ों और दूसरे अंगों तक नहीं पहुंचता, इसलिए ये वेरिएंट सभी लोगों के लिए खतरनाक नहीं है। जिन लोगों की उम्र 70 वर्ष या उससे ज्यादा है, जिन लोगों ने कोविड की वैक्सीन नहीं लगवाई है या जिन लोगों को डायबिटीज है, अस्थमा है, कैंसर या हृदय रोग है, या जिन बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर रहती है, जो ज्यादा बीमार रहते हैं, जिनका जन्म कोविड की दूसरी लहर के बाद यानी वर्ष 2021 के बाद हुआ है, ऐसे बच्चे और लोगों को इस नए वेरिएंट से खतरा है, जबकि बाकी के लोगों को इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ऐसे लोगों को फिर भी सावधान रहना होगा क्योंकि कोविड उन्हें भी हो सकता है और अगर ये कोविड उन्हें हुआ तो भविष्य में लॉन्ग कोविड उनके लिए एक परेशानी बन सकता है। आपको याद होगा जब कोविड की पहली और दूसरी लहर में बहुत सारे लोग घर पर ही रहकर कोविड से ठीक हो गए थे या जिन्हें कोविड के दौरान कोई खास लक्षण नहीं थे,
या जो अस्पताल से भी ठीक होकर वापस घर आए, ऐसे लोगों को बाद में लॉन्ग कोविड की परेशानी हुई। इन लोगों ने लॉन्ग कोविड से याददाश्त कमज़ोर होने की शिकायत की थी। उन्हें लगता था कि वो अक्सर चीज़ों को भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता। इसके अलावा उन्हें थकान महसूस होती थी, मानसिक तनाव रहता था और किसी चीज़ की स्मेल या टेस्ट का पता नहीं चलता था। ऐसे लोग थोड़ा बहुत चलने में भी थकान महसूस करते थे। और जबकि कुछ लोगों को कोविड से ठीक होने के बाद मानसिक तनाव, सांस लेने में परेशानी और दिल की धड़कन बढ़ने की परेशानी हुई। इस बार भी ऐसा हो सकता है। वर्ष 2023 में ब्रिटेन के मशहूर मेडिकल जर्नल लैंसेट की एक रिपोर्ट आई थी जो कहती है कि कोविड से ठीक होने के बाद भी उसका संक्रमण लंबे समय तक आपके शरीर में रह सकता है, जिससे लॉन्ग कोविड में कई परेशानियां हो सकती हैं। और क्योंकि इस बार भी जो संक्रमण हो रहा है वो कोविड का ही हिस्सा है, इसलिए इस बार इससे जितने लोगों को गंभीर, हल्के या ना के बराबर लक्षण होंगे, उन्हें भविष्य में लॉन्ग कोविड की संभावना बनी रहेगी। लैंसेट की स्टडी कहती है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को लॉन्ग कोविड का खतरा ज़्यादा होता है और इनमें भी जिन लोगों की उम्र 45 से 54 वर्ष के बीच है, उन्हें कोविड से ठीक होने के बाद लॉन्ग कोविड होने की संभावना ज़्यादा है। हालांकि हमारे देश में जिन लोगों ने कोविड की 2 वैक्सीन लगवाई हैं, उन्हें लॉन्ग कोविड होने का खतरा 36.9% कम है। जिन लोगों ने 2 डोज के साथ बूस्टर भी लगवाया है, उन्हें लॉन्ग कोविड होने का खतरा 68.7% कम है। और ये सारा आंकलन लैंसेट का है। कोविड के पुराने वेरिएंट में एक लक्षण काफ़ी कॉमन था, जिसमें लोगों को किसी चीज़ की स्मेल या टेस्ट पता नहीं चलता था। इस लक्षण के कारण बहुत सारे लोगों को ये पता लगाने में आसानी होती थी कि उन्हें सामान्य फ्लू हुआ है या उन्हें कोविड हुआ है। लेकिन अब इस नए वेरिएंट में कोविड होने पर लोगों के स्वाद और सूंघने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता, जिससे उन्हें यह पता लगाने में मुश्किलें आ रही हैं कि उन्हें सामान्य फ्लू हुआ है या उन्हें कोविड है। ऐसे लोग हमेशा याद रखें कि अगर उन्हें तेज बुखार है और ये 3 दिन या उससे ज़्यादा समय तक रहता है, तो उन्हें सांस लेने में अगर उन्हें परेशानी होती है, तो ऐसे लोगों को कोविड हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका गला बार बार सूखता है, गले में खराश है, ज़ुकाम 2 दिन या उससे ज़्यादा समय तक रहता है, थकान हो रही है, मांसपेशियों में दर्द है, तो ये सारे लक्षण भी कोविड के हो सकते हैं। और इस बार कोविड भारत के साथ साथ दूसरे देशों में भी फैल रहा है और इनमें भी थाईलैंड में सिर्फ 18 मई से 24 मई के बीच एक हफ्ते में ही 52,000 लोगों को कोविड हुआ है। आखिर में हम आपसे बस इतना कहेंगे कि आपने अपने घर में जहां भी अपना मास्क रखा हुआ है उसे अब निकाल लीजिए और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचिए। अगर आपको कोविड का कोई लक्षण है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए और अपनी जांच कराइए, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है।